अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल फैशन जर्नी। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। हम भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। इस व्लॉग में मैं अपना फुल डे शेयर करूँगी और एक्सपो 2022 भटकल ट्रेड के कुछ क्लिप्स और कुछ शॉप्स की डिटेल्स भी आपको दूँगी, जो कि उनकी प्रमोशन होगी, बट इट्स विल नॉट बी अ पेड प्रमोशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज सुबह सवेरे मैंने मिंत्रा से पार्सल रिसीव किया है, जो कि मैंने ऑर्डर किया था कुर्सियों के कवर्स। तो इसे मैं आपके सामने ही चेक करूँगी कि कुर्सियों पे किस तरह से फिट बैठ रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैं कुर्सियों के कवर्स जो है ओपन करके इसे ट्राई करके देख रही हूँ। इन कुर्सियों पे ऑलरेडी कवर्स चढ़े हुए हैं, तो उससे बहुत ही छोटे हैं। तो मैं ये छोटी वाली चेयर को डाल के देख रही हूँ ताकि समझ में आए कि साइज़ क्या है। बहुत ही छोटा साइज़ आया हुआ है। फैब्रिक बहुत ही प्यारा है और स्ट्रेचेबल भी है, बट उतना स्ट्रेच नहीं हो रहा है। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं एक मिनी पिज़्ज़ा बना रही हूँ। इसके सेंटर पे इस तरह से हम कट लगा देंगे और यहाँ पे स्टफिंग करेंगे, और अंदर की तरफ मायोनीज़, टमाटो सॉस, आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक साइड में मायोनीज़ लगा दूँगी और दूसरी साइड में शेज़वान सॉस लगा दूँगी। और इसकी स्टफिंग के लिए मैंने चिकन फ्राई बनाया है और उसमें पूरे वेजीज, कैबेज, कैरेट, बीन्स, ये पूरे वेजेस मिक्स करके थोड़ा सा सोया सॉस, टमाटो सॉस, और इसकी मैंने ऑलरेडी रेसिपी आपसे शेयर की है, जो कि मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था जिसमें मैंने फ्राइड राइस बनाया था। सेम तरह का मसाला बनता है, सेम तरह का मसाला मैं बनाती हूँ पिज़्ज़ा के लिए और स्टफिंग करने के लिए। तो एक साइड में मैं मायोनीज़ लगा देती हूँ और दूसरी साइड में शेज़वान चटनी, जो कि शेज़वान चटनी बहुत ही स्पाइसी होती है, तो इसलिए मैं इसे थोड़ी सी लगा देती हूँ और इसमें हम स्टफिंग करेंगे। गाइस, ये बच्चों की टिफ़िन्स के लिए आजमाना पड़ता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें ही बच्चे टिफ़िन्स के लिए खाते हैं। स्टफ़ पिज़्ज़ा या फिर बर्गर, पाव भाजी, ये सब चीज़ें बच्चे स्कूल में टिफ़िन्स में खाने के लिए पसंद करते हैं। अब अगर ट्रेडिशनल फूड अगर बच्चों को दे तो ये बिल्कुल नहीं खाते। ये एक मसला होता है बच्चों का। दोनों तरफ सॉसेस लगाने के बाद इसमें हम फुल भर देंगे और फिर इसमें ओवन में भी सेक दे सकते हैं या फिर तवे पर भी। तवे पर आसान है, थोड़ी देर में रेडी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे तवे पे सेक दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 बना रही हूँ, ये मेरे फादर इन लॉ के लिए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ी सी प्लेटिंग कर देती हूँ मैं यहाँ पे। मैंने कभी भी इस तरह कुकिंग में प्लेटिंग वगैरह नहीं किया है, लेकिन आप व्लॉग के लिए ये कुछ अच्छा लगे इसलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो ये प्लेटिंग हो गई। अब थोड़ी सी चाय बना देते हैं। हम कोई भी चाय नहीं पीते हैं, तो सिर्फ इनके लिए थोड़ी सी चाय बनानी है, तो जल्दी जल्दी चाय बना देते हैं। तो गाइस, अगर आप मेरे इस व्लॉग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ गया है तो ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें आगे भी देखने के लिए। तो यहाँ पर दोपहर की धूप का वक्त है, बच्चे ऊपर की तरफ चले गए हैं, मस्ती वगैरह चल रही है। गुस्सा करने से भी ये नीचे नहीं आ रहे हैं, तो ये थोड़ा देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं।
धूप तो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है, विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। लेकिन धूप लेने का वक्त अलग ही होता है। मॉर्निंग 9 बजे और शाम के वक्त की धूप जो होती है बहुत फ़ायदेमंद होती है। विटामिन डी की कमी जिसकी भी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन इस दोपहर की धूप में इन बच्चों का कलर डार्क हो जाता है, लेकिन बच्चे कब समझे। यहाँ पर एक कुछ पेंटिंग्स टांगी हुई है जिसमें हम बहनों की बचपन की यादें हैं। ये थर्ड वाली जो पेंटिंग है, जो सीनरी, मैंने इसको ग्लास पे ड्रॉ की थी, पेंट किया हुआ था। ये हाई स्कूल के टाइम का इस वक्त का है जब हम ये शौक़ से बनाते थे। तो मगरिब के वक्त हम लोग उस दिन एक्सपो ट्रेड चले गए, जहाँ पे बहुत सी अलग अलग दुकानों को देखा जिसमें बच्चों के कपड़े, एक शॉप थी जिसमें बच्चों के फ्रॉक्स वगैरह थे, बहुत प्यारे प्यारे कपड़े थे। कुछ शॉप्स की डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पर बहुत सारे फूड स्टॉल्स थे जहाँ पर आपको पता है बहुत भीड़ लगी होती है इस तरह के सेंटर पर, और बहुत सारे दुकानें जिसमें ये सारी चीज़ें। तो हम बच्चों के साथ थे और भीड़ बहुत ही थी, तो ऐसी शॉप्स में जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये जो है नुमा वेडिंग एंड डेकोरेशंस, बहुत प्यारे इनके स्टेजेस होते हैं और इनकी डेकोरेशंस होती हैं बहुत ही लाजवाब होती है। आप यहाँ पर ही डेकोरेशंस देख सकते हैं कि किस तरह से है, और इनके स्टेजेस भी बहुत अच्छे होते हैं। आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इनका कार्ड यहाँ पे डिस्प्ले कर दूँगी। अगर आपको इनसे कोई रब्ता करना है, इनके स्टेजेस और डेकोरेशंस इनसे कराने हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर से। नेक्स्ट जो है वीमेंस बुटीक और डिज़ाइन बुटीक, इन दोनों की डिज़ाइनिंग का कोई जवाब नहीं। इनको आप इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, वीमेंस बुटीक के नाम से है, और जो डिज़ाइन भटकल जो है design.bhatkal के नाम से है। आप इंस्टाग्राम पर इनको फॉलो कर सकते हैं। वीमेंस बुटीक तो हम पहले से ही इनको जानते हैं, इनकी डिज़ाइनिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है। बहुत प्यारे प्यारे कपड़े स्टिच करते हैं और इवन दुल्हनों के भी कपड़े कस्टमाइज़ करके देते हैं।
जूस शॉप्स वगैरह की कोई कमी ही नहीं थी। एक जूस शॉप्स थी जो अलक्सा नाम के साथ थी, जो कि जैसे हम लोग माज़ा फ्रूटी वगैरह पीते हैं उसी तरह से ये अलग फ्लेवर्स में जूसेस है जो होलसेल में ये लोग प्रोवाइड करते हैं शॉप्स और कोई भी फंक्शंस वगैरह में। तो ये जूसेस है अलक्सा जूस, इनका नंबर मैंने स्क्रीन पर दिया है। और ये और एक शॉप है जो कि फ़र्नीचर फैक्ट्री के नाम से है। आपको अगर आप अपना नया घर बना रहे हैं तो ये फर्नीचर्स मुझे बहुत प्यारे लगे, टेबल्स वगैरह, तो इसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया और इनका मैंने कार्ड भी ले लिया, क्योंकि अगर ख़ुद को भी ज़रूरत है और दूसरों को भी ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि इनके टेबल्स वगैरह मुझे बहुत भी प्यारे लगे। तो इसे मैं आपको स्क्रीन पर इनका कार्ड शेयर करती हूँ, आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डिज़ाइंस या फिर कुछ भी इनसे चाहिए हो। नेक्स्ट हमने इस आइस गोले को एंजॉय किया, बच्चे भी इसे बहुत एंजॉय कर रहे थे, हम भी इसे एंजॉय कर रहे थे, शेयरिंग वगैरह भी चल रही थी तो ये जो है मैं सेकेंड टाइम आइस गोले को खा रही थी लाइफ में। तो फर्स्ट टाइम मैंने इसे मुंबई में खाया हुआ था चौपाटी पर, तो वो याद आ गई मुझे। और डोनट्स वगैरह भी बहुत ही सॉफ्ट थे। और इसके बाद जो भी शॉप्स हमने एंजॉय किए वो फूड स्टॉल्स ही थे, डोनट्स, केक्स और कस्टर्ड एप्पल जूस, वो भी बहुत ही टेस्टी था। जहाँ पे होममेड आइसक्रीम भी वहाँ पे बेच रहे थे। ये आई बेकर्स है जिनके केक्स बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी होते हैं। और एक शॉप से हमने स्वीट कॉर्न, ये है कस्टर्ड एप्पल जूस, ये भी बहुत ही टेस्टी थे। और यहाँ पे होममेड आइसक्रीम भी वो लोग टेस्ट करा रहे थे सबको फ्री में। फिर इसी सेक्शन में हमने स्वीट कॉर्न्स खाए, बहुत ही एंजॉय किया बच्चों ने, क्योंकि बच्चों को जब खाना मिल जाए तो वो एंजॉय करते हैं। तो लास्टली एक तरफ कोई एडवर्टाइज़ कर रहे थे इन हैंडल्स का, जो कि डबल डोर पे लगाया जाए। बहुत प्यारा लगा, बहुत ही यूनिक और आर्टिस्टिक लगा मुझे। ये एक हैंडल था और एक राउंड शेप में और एक हैंडल था जो कि यहाँ पे बैक साइड में है। तो ये भी बहुत प्यारा था। इनकी शॉप का नाम प्लाईवुड हाउस था। अगर किसी को ये डबल डोर वाले हैंडल्स चाहिए तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम घर पहुँचे, बहुत थके आ रहे, बच्चे भी बहुत थक गए थे, तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक के लिए लाइन लगी हुई है गाइस। तो मैं अपना ये व्लॉग आज यहाँ पे एंड अप करूँगी। अगर आप मेरे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कॉमेंट करें, लाइक करें अगर पसंद आ गया है तो। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।